सद्गुरु सुखराम जी महाराज जना धन्य हो धन्य हो धन्य। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज जना धन्य हो धन्य हो धन्य। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन विद्या परम विद्या। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। आकी पद रस परस तार हंस उतर जय पार। शरणो सत्य गुरु ज्ञान को मुख्य अन दे हरिनाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख। सब धरती का गज करो सदवन कलम करा। सात समुंदर शाही करो सतगुरु गुण गाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में गुरु महिमा को बहुत से गुरु महिमा के बारे में सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए। तारण तिरण गुरुदेव देव भव सागर दिया। बिन खेवट बिन नाम बहा गए पायल दिया। चिदानंद महाराज परम पूरण गुरुदेवा। दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले देवा। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। जन सुखिया गुरुदेव परम क्यों गया विधाता। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरुदेव भाव सागर से धारने वाले हैं। अच्छा संसार में अपन कोई तालाब में हम डूबता हूँ और अपन कोई बचाइए तो अपन को तू उपकार मानने लगे। अरे भाई वो डूब जाता हो तुम्हें बचा लियो मालूम मेरे जीवन की। महाराज के वे इनमें डूबा हूँ तो एक बार ही मरा। तालाब में डूब जाए तो एक बार मरा। लेकिन अगर भवसागर में डूब गया ना तो बार बार मरना पड़े। एक बार नहीं तो ये दोनों आगे कांडता बार जनाला कांडता बार भी भवसागर में डूबते ना गुरु महाराज बचा जीव गुरु महाराज की भवसागर से निकलने का वेग बता दिया। बिना नाव और बिना खेलने वाले के ही बाहर पकड़कर भवसागर से बाहर कर। भवसागर को बिल्कुल बाहर काट दिया। संसारियों में और सत्संगियों में भर गए। जहाँ संसारी चाले जाए सत्संगी कौन चाले और सत्संगी चाले ध्यान संसारी कौन चाले। जगदर भगत के बेर है कटे देख लो। जो बात भक्त ने छोटी लाके बस संसार में खा लिया। महाराज फरमाए कि गुरुदेव ज्ञान में चिदानंद स्वरूप है। आपका अवतार नहीं है बल्कि संतों का अवतार ही धन्य है। क्योंकि संत को का काम करो संत आगे की क्या तरह धरती पर सिर्फ काले खिल से होता है। अमर लोक स्थान हमारा जहाँ सूर्य हम चल आया। अंसर का जरमो जग माई अवगत मोय पताया। संत आगे की बात है हंसन राज हंस को उतार प्रभा की खातिर ही जगत में आपके दर्शन करके हम साधना का भेद देते हैं। गुरुदेव दया के सागर और गुरु के गुरु महाराज का दर्शन करा कछ में गुरु सदगुरु विधि हूँ भजन करवा के वो जीव को जन्म मरण से छुड़ाना चाहते हैं। और दूसरा तो बोले तत्व उपकार करो संसार को लेकिन अपना मरवाओं को नहीं छुड़ा सकते। और गुरु महाराज दिशा है तो आप लोग मर को छुड़ाइए। मरो मरो सबको ही कहे
पर मरना जाने नहीं कोई। अरे एक बार निशा मरो तो फिर मरना नहीं हो, तो मरोगे तो सारी दुनिया क्या में मर लो, लेकिन एक बार निशा मरो तो मर को आपको सदा के लिए छूट जाए, वो मर को उससे उतरिया मन रे तू तो हर भज पार कर रे, उतरिया मन रे तू तो हर भज पार कर रे। इमे आवे तो जीव सवे करो। अरे भाई उतरिया मन परमात्मा भजन कर और जीव तो ही मर, जीव तो मर को क्या है और मेरा आदमी आपको गाली काटते तो भाई क्या बात है आप तो जवाब दे नहीं बढ़ाई करा तो ही कोई अब यहाँ भी जीवता है मर जो कोई ताकि निंदा कर रहा बुराई कर रहा तो यार मेरे लगने की पता नहीं इनका काम लगेगा आप पता अपना काम हो बस मैं अगले के काय वो मेरे को कोई कितनी बुराई कर रहा तो ये तो बैठी ना पड़े ये नहीं सकते। महाराज फरमाए कि गुरुदेव ब्रह्मपद की प्राप्ति करा के ब्रह्म के समान हृदय का बने। महाराज के वे गुरु महाराज को वो तो परमात्मा के बराबर क्यों है, क्योंकि वे परमात्मा को जीतते हैं और उनकी प्राप्ति कराई वे बराबर। गरु सिमरत शिष जान निरंजन आद गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सो साई, ज्योति स्वरूपी आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा, गढ़बंजन करतार अलख अविनाशी सेवा, जन सुखिया गुरुदेव जीर हर सुर अधिक बताई, प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घटमान। शिष्य को अपने सद्गुरु जी को सर्व समर्थ और आदि से निरंजन ईश्वर जानना चाहिए। महाराज तो शिष्य को भाव को पहुंचावे तो गुरु महाराज ना सर्व समर्थ और ईश्वर को रूप समझे। गुरुदेव परब्रह्म के समान और सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान है। ज्योतिष रूपी है और पूर्ण रिजक देने वाले हैं। गुरुदेव सृष्टि रचने वाले और मिटाने वाले ईश्वर के समान है। गुरुदेव की गति लखने में नहीं आती, वो अविनाशी है। महाराज फरमाते हैं गुरुदेव ईश्वर से भी बढ़कर है, जैसे प्राण पुरुष की गति है उससे भी बढ़कर है। ईश्वर से भी अधिक क्या होते हो ज्ञान। एक तो आपको शरीर है, आपको शरीर को तो प्रेम करा, शरीर की खातर है इन सुखी राम का खातर रात में चढ़ा देवा का वो सुखी नहीं इन बढ़िया कपड़ा पहनावा बढ़िया खिलावा सब कुछ करा और अंत में वही तो कोई है। लेकिन ये शरीर में भी महत्वपूर्ण चीज शरीर में क्या है, प्राण पुरुष से अधिक है बोलने के। अब ये मायने बोल पड़ो तो राम जी है ना जीवता जो आत्मा भी को में तो ज्यादा है, शरीर भी के अलावा कहीं बोल नहीं करते आत्मा निकलेगी शरीर देखा है। यानी महाराज के प्राण पुरुष अधिक ज्ञान गुरु महाराज को तो ही प्राण के ज्ञान दियो शरीर ज्ञान ईश्वर को बताइए। अब तो भाव प्राण महाराज को गुरु शरण ही गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंद्र में बरसाए जमीन पर साख निपावे, परदेसी पर भोम घेर बूझे घर आवे, अरे चले आपने पाव दिन सो पंत बतावे, जन सुखिया फल नीर एर पीवत तरवर माय, समर्थ सायब पारियार सतगुरु शरणे आय। और देखो अपना महाराज की कई महिमा कर दिया महाराज कि सदगुरु जी की शरण लेने पर ही परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान मिला है। गुरु महाराज अपने नहीं मिलता तो कहीं अगर जी लोग है कि आप बिना मारो का हो तो सोच सोच मन दूजे सुमेर के सच्ची बात मन जाता हो पूछे। वास्तव में गुरु महाराज अपने नहीं मिलता। अब सोचो कहीं होता ज्ञान संसारी अनशन भेदिया ज्ञान अपने
तो आप बिना मारोगा ये तो सोच मत दीजिए हमारा दिल का तो मत दीजिए मेरे को हमेशा चाहिए आता मन आता है अब मन गए अब आप ढाणो पड़ के गुरु महाराज तू उपकार करियो और रात दिन आपका मन गए गुरु महाराज को मुझे दे रात दिन आपका गुरु महाराज की याद आती है कितनी खुशी होवे घर ही बेटा गली करते दुख पड़ो कि दुख की घड़ी में गुरु महाराज ने याद कर लियो तो दुख भूल जाओ गुरु महाराज की सूरत याद आती है ना दुख हल्का हो जाए कर देगी तू और मैं तो कहूँ दुख पड़े तो ज्यादा याद कर लो गुरु महाराज ने राज के तो आप दुख देखो हाँ एक विघन की कौन चलाई करोड़ विघन नाम सुझाई जैसे इंद्र पृथ्वी पर बरसात बरसाता है तब अन्न पैदा होता है महाराज कहे क्या उपकार करें गुरु महाराज मान पर ज्ञान वाले इंद्र भगवान बरसे जब यहाँ जमीन पर साफ नीचे और सारी जगत को यानी गुरु महाराज भी ज्ञान की वर्षा करे जब आप ज्ञान घटे और अपना हरदाओं को कण नीचे बस आपने भूख पाकर कैसी भूख आज नंबर की भूख लगी कहते जब गुरु महाराज आप पर ज्ञान की वर्षा करी जैसे परदेश के अनजान जगह पर रास्ता पूछकर अपने घर पर वापस आता है तो राही चलता तो अपने पाँव से है लेकिन धन्य उसको है जिसके रास्ता मान लीजिए अपना बड़े परदेश से किया बड़े जहाँ और अपना घर आपा को घेरो पूछो और भी परदेश में रहता अपन के घर पीछो आपने इच्छा भी करेगा बच्चा अपना घर चला पर रास्ता बन जाना बट्टे कोई आदमी आ जाए अपना गांव को वो आर के बारे भाई हाँ मोर भी कोई हाँ ला मोर भी जाता हूँ किलो में घुटो बना जाए अब चाल तो अपना अपना पक्का वहाँ पर धन्यवाद को नहीं घेवा भला अभी तुम सोपा है और तुमने ने किलो बता दिया नहीं तो वो तो कई वर्षों में दे दुपा पांच आठ घर आते अपने तो अच्छा मिले अब आपने घर आ गया अपने यहाँ भी परमात्मा घर में चढ़ गया अटे आया माया के माई ना तो क्या और माया अपन तो ये वो दुख भी पारियां दुख पावन भगवान याद भी आवे ए भगवान तू ये शायद अपन भगवान का पूछो वस्तु को बता शब्द महाराज जेम क्यों चले आपने पाव दिन सो महाराज किया कि वीरदास जी महाराज ने धन्य है और बताया महाराज का दृष्टांत है कि जैसे फल पानी वृक्ष से ही लेता है इसी तरह साधक सतगुरु जी की शरण लेकर उनके बताए हुए साधन से सांस उसास में भजन करके सत्सवत की जागृति करके आनंद की प्राप्ति करता है। अब एक पेड़ है पेड़ के जो फल लगे है वो फल पानी कदम दिवे अब वो पेड़ के लागू रही ना तो फल पाक जाए और अगर मान लो पेड़ को सर्वो छोड़ दियो पेड़ की डाली टूट गयो अच्छा ज्ञान के शिष्य भी गुरु महाराज की शरण में लागू रही तो इन ज्ञान मिली अंधरा है आप अपना कोई ऐसा भी है तो एक बार आज्ञा 5 साल पर थी मुंडो नगरे गुरु महाराज के तो पछे भाई आप कच्चा रह जाओ मन तो आराम ही है कि आप 10 दिन के अगर भजन छोड़ दिया गुरु महाराज को ध्यान छोड़ के ना आप महीना 6 महीना की इज्जत हो या वो करवाई ना करा कहीं भी नहीं आओ मन तो डेली साफ करता रहो ध्यान रोजिना को अपना नित्य कर्म कराना ना को दो खाओ पीको ज्ञान ही वो एक नियम ही बनाएगी भाई भजन तो करना ही है गुरु महाराज ने तो याद करना ही है घंटे और नियम अपना जीवन में बढ़ गयो ना तो भक्ति बड़ी आसान और वो नियम करना तो भाई आत्मा ना कभी भी वो मन रूपी काल को एजेंट है ना वो कभी भी हमें आत्मा में बस मिल जाए बस नहीं ना घना समृद्ध गुरु मिल गया अपना गुरु महाराज तो आगे केवल संते से आगे नहीं करे लेकिन गुरु महाराज को कहने ही मान भजन में कर का यो गुरु महाराज कोई हाथ पकड़ के ले जावे कुछ मेहनत आपने भी करनी पड़ेगी
और मेहनत आई है कि सत्संग में आओ, सत्संग छोड़ो, भजन करो। राम नाम नहीं लेवे भी जीवने के लिए तो सब कहे जड़ जाए जीव्या पापणी राम के बिना। आपको राम में जिक्र नाम जोर करें, जोर आवे ताड़ा समझाएंगे। जड़ जाए जीव्या पापिनी राम के बिना। ये राम जी को नाम नहीं लेने क्यों ये जगह चर्चा आप मुझे हाथ में बात करना निंदा चुटना कीमत घनी लगा चाले और राम भजन की कह दो राम भजन में ढील करे कर्म माता सोई रे के जोड़ चलावे के मूल के मन माई के सुराम तेरे मनता ना राम रटे क्यों नहीं। ज्यादा वफादारी और कोई कीजिए अरे ढक जाए आदमी चुप बोल रही है तो गुरु मानो चुप और बैठ जाए के तो ज्यादा बोल रही कोई दाखल दिया बल कुछ चुप हो जाए पर राम नाम के सुराम तेरे मनता ना राम रटे क्यों नहीं। अगर कोई बकवास भी कर रही है छुट्टी दे रही है तो राम क्यों नहीं बज रही है। आपको भी ध्यान रखो तो आप अगर ज्यादा बोल रही हैं आपको ना कटेगा नहीं दूसरा कर चुप हो गया तो अपना बोल लो कोई परमात्मा को नाम। सत्संग की जो लाइन आपको संत बता रहे ना भी लाइन के अनुसार आपको जीवन जी देखो तो आनंद है। सच्चाई का ढेर देवन सच्चाई में ईश्वर सुख है महाराज प्रभाव आ तन मन अर्पे धन बोले मीठी मुखवाणी सतगुरु से आदीन करे महिमा बहुआनी। प्रेम सुपलंग डढ़ाय प्रीत की सोड बिछावे चित सो चवर कराय भाव प्रसादी लावे। जन सुखी आशीष साचरे अष्ट उमे अनुमाय तन मन दिल को साचले शीस निवाजे आय। मेरा भाई मेरे गुरु महाराज अपने को सच्चो जो सेवा है ना गुरु महाराज की और कहिए आज हम गुरु में आया सत्संग मैं मतलब कोई कपड़ा लगता है कोई बजा नहीं रहा नहीं आप नया ही सत्संग या फिर कोई बात बजा देना के लिए क्या दी मैं ध्यान करो मैं करूँ मैं भी भाव जान से दूसरे जगह ध्यान दिए अट्टे बचाया तो खेती हो गई मेरी रात नहीं दिया तो मैं बार में नहीं कह दिया तो गुरु महाराज ने तो भाव नहीं किया आपने जो तो मानो तो आपको दिल टूट गया। अब भी भाई के लिए क्यों मैं काय बता रहा महाराज भाई आपने भाव प्रेम अंतर को चाहे अरे मां भाव है अच्छी बात है आदर का भावना को सत्कार करना आदर का लेकिन महाराज कहीं क्यों कि ज्ञान आपको गुरु महाराज घर आवे शिष्य सदगुरु के आदि लोग मिट्टी वाणी से बहुत महिमा करते हैं और क्या करो गुरु महाराज को मिट्टी वाणी स्वागत करना अच्छा प्रेम फलन डाला पर शोर बिचावा गुरु महाराज के नाम प्रसादी जावा वे के चवर बुलावा ओ बाहर लो तो महाराज कहे मारे अंतर को है वो अंतर में क्या करना तन मन धन से विरक्त होकर गुरु के प्रति समर्पण भाव रखे और प्रेम और प्रीति से भजन करे यही प्रसादी लाना और चवर बुलाना है। महाराज कह थे प्रसाद सुनो गुरु महाराज ने और चवर बुलाओ ना वो भाई हमारे लिए तो कही है ते प्रेम भजन कर लियो ना तो मुंह तो खुश हो जाओ मन पलंग पर बिठा थे और मार से बुला दो आप उसी मन से तुम्हारी जते भजन करो और ते भजन कौन करो ज्ञान बनी ते भक्ति महिमा करो गुरु महाराज के भजन पसंद है भारत गुरु महाराज कहीं ठीक है भाई इधर भाव बढ़िया लेकिन वो ज्ञान तो महाराज कहते हैं सच्चे शिष्य वही है जो अंगों से भक्ति करने लगते हैं वो सारे अंग में उमंग होने लगते हैं आप शरीर को रोम रोम है ना आप रोम रोम गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो जाए सबसे बड़ी सेवा इस तरह तन मन व दिल से सच्चाई से भक्ति करने वाले शिष्य पर ही गुरु महाराज की पूरी दया कृपा और मेहरबानी होती है। गुरु महाराज की कृपा दया मेहरबानी चाहो ना तो गुरु महाराज का दया ज्ञान
प्रति अंतर में भाव रखो। सतगुरु दर्शन जाय और मन मान आवे, गुरुदेव देवे स्वरूप रूप निर्गत बिन जावे। गुरु बोले सो बेण चित्त हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरुवायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक हेर, तामर फेर में कोई, साचा शिष्य सुख राम के जागत ऐसी हो। साचा शिष्य की महाराज बताएगा, साचा शिष्य न रे बेटी क्या करती है, गुरु महाराज के दर्शन के लिए जावे तो किसी तरह की मनोकामना मन में नहीं लाता। सतगुरु जी का दर्शन चलना ना वहाँ, जब दूसरा कोई मनोकामना नहीं रहे मन आए हेवे कद मारा गुरु महाराज का दर्शन कर। सतगुरु जी का दर्शन जाता भाव घूमरा बांध्या, दर्शन किया अनुभव से जाने धर्म हुई। यहाँ घूगरा बंधना चाहे, यहाँ कोई मेले जावे तो 2 दिन के लिए घूगरा बन जाएगा, चलाओ मिलो आरी चलाओ जाओ, कोई घर में शादी निकाहो बन जाए तो नाच गाओ भी शौक हो के लिए घूगरा बन जाए, गीजे बाज भी नाच महाराज कहे यहाँ नहीं आपने घूगरा बनना चाहे तो न मारिए भाई घूगरा का दर्शन बचा। सतगुरु जी का दर्शन जाता पाव घूगरा बांध गया, दर्शन किया आनंद को उठा, जाने धर्म नहीं लगता। धर्म के धनना कोई निर्धन आदमी गरीब यार गेले चाहता है कोई 2-4 लाख रुपए लाद दे वो तो खुश हो, बहुत उनकी सा इनकी जरूरत ही मतलब आई चीज मिल गई। यहाँ शिष्य को भाव कह रहे गुरु महाराज का दर्शन करती है ऐसी खुशी हो गए, गुरु महाराज का दर्शन हो गया पैसा बताया ओ भाव साचा शिष्य। सतगुरु जी महाराज शिष्य के निज रूप यानी सत्संग का भान करा देते हैं, उस रूप को निरखते यानी अनुभव करते हुए दिन बीत जाते हैं। सतगुरु जी महाराज जो भी आज्ञा करे उन वचनों को हृदय में धारण करे, सब वचनों को मानना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी और परमात्मा एक ही है, इसमें किसी तरह का अंतर नहीं। जो सच्चे शिष्य होते हैं उनकी ऐसी धारणा होती है। तो परमात्मा यहाँ क्यों नजर थोड़ी आया हो, यहाँ क्यों नजर आ जाए तो परमात्मा माया का है। महाराज क्यों नहीं जीवा शेष भुजा दर्शाए बावे तो मारो मन नहीं नीचे। संसार में 4 भुजा विष्णु भगवान है, जिन्हें देख के फोटो देख देख खुश हो गए। तो महाराज कहें क्यों क्या 1000 भुजा धारण कर मार्ग सामने आ जाए कोई तो मुंह भगवान हूँ तो मार्गदर्शन करो। महाराज ने मेरे मानस तो 1000 भुजा धारण कर आयो बोलो बाप से माटी माया हो गया। माया तो एक दिन महाराज के सतगुरु जी महाराज और ईश्वर एक ही है, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। जो सच्चे शिष्य होते हैं उनमें ऐसी धारणा। अब वाणिज्य को पाठ आगा अपना रवि जी सुनाए, सभी सत्संग गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, बीते वंदन राम जी जिनने क्या धर्म लिखा। करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार, आगी पदरज परस्कार सतगुरु ध्यान तोर मुखेर दे हरि नाम, नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती का गज करो सब वन कलप करा, सात समुद्र स्याही करो सतगुरु गुण सतगुरु मेरा सुर मार करे सबद की चोट, मारे गुणा ज्ञान कार हरे
संसार के मायने सतगुरु महाराज ऐसे आए जो अपने 3 लोग को बाहर कर दे। एक छोटो कोट है, कोर्ट में भी जवाना का तो बड़े कहीं आप वकील जाओ, वकील नहीं है तो कोर्ट में नहीं घुस पाएगी। एक वकील भी बड़े जवान किसो करा हुआ दमन। महाराज फरमावे कि भाई कोर्ट में भी अपन वकील जावे या नहीं अपन आनंद ले कि सतलोक में चालो ना तो सतगुरु महाराज अपन बड़े ले चाल मारे बलि करी घर दाता मन रचो 84 में जाता नहीं बूंदू लाता बात रे मरे गर्वच नारा नाता नहीं बूंदू लाता बात रे मरे गर्वच नारा नाता मारे बलि करी घर दाता। गुरुदाता बलि करी आपने अपना विधि दी विधि आपने 84 में ज्यादा लेट होती 84 विधि किसी दी थी आपने सांस सांस के हरिनाम फिरे मुखमा रेसना दिन राती सांस सांस के हरिनाम फिरे मुखमा दिन राती आसन मान उनासो छाती आसन मार अटन डोले आसन मार का छाती नार समेत राकत नहीं मॉडर्न अंगन बाती मन को तो पवन संग में लो सुरत समूह मिलत कर साथे सुखराम के ध्यान दरो तो दीप जो दिले है बाकी आ विधि अपना परमात्मा दी गुरु महाराज विधि ये विधि में बस सांस बदल करना तो ये ब्रह्म विराट जो सत्सबद आपने कंठ कम पे प्रकट हुए और वो शब्द की देश की प्राप्ति करावे तो उनका पराक्रम गुरुदेव जी सतगुरु महाराज का पराक्रम जी देश में पिछड़ा है वे संत देश छोड़ा है वे शब्द आपने जागृत करावे नहीं तो दूसरों को शब्द जागृत नहीं होगा क्यों कि भाई अगला को दियो बिछड़ है तो वो दूसरा को दियो का चलाए जी को दियो जल रही है तो भी दिया मेरा दिया जाएगी यानी सतगुरु महाराज के जीवन जगावे और हंसन लोग को जावे महाराज कर जाए गरु बेचे बिक जाए हरक माय बदावे आविद घाटी मूड कदे गो तो नहीं खावे देखन रंग राय मत सो मुझे नहीं कोई दिन दिन दोनी प्रीत शरण सतगुरु की होई गरुपत में सुख राम के जो शिष साचा हो देवर इंदो चढ़ गयो पत पराक्रम जो। सतगुरु जी महाराज को भी सतगुरु महाराज भी आज्ञा हो उसे श्रेष्ठ स्वीकार करना चाहिए। सतगुरु महाराज जो भी आज्ञा देवे बिन सहज विधि पालना करनी चाहिए। आज्ञा दी महाराज क्यों आपने सांस भजन करना 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम का तुम्हें सेज में मैं क्यों जान अपने भजन करना हाँ। और यहाँ तक कि यदि सतगुरु जी बेच भी देवे तो बिक जाओ। सतगुरु महाराज बेच भी देवे तो बिक जाओ प्रेम में वाचा नहीं बोलो जो सतगुरु आज्ञा दी लोग की लकीर है वहां लाने नहीं कोई बेचे तो बिक जाना। इसका अपने मन में खूब हर्ष समझे इसका मन में खूब हर्ष लहर रहा है कि मान गुरु जी महाराज अपनो समझ और आगे मन दी बात दूसरा पढ़ाया ना दूसरा तो मंजे में बोला अपनो समझ ही अपनो शिष्य समझ जिन्हें शिष्य महाराज होटल जी आगे जी तो भी आज्ञा ना उल्लंघन नहीं करना अपना। इस तरह अपनी मति या बुद्धि में निश्चय कर बुद्धि को कभी विचलित नहीं होने देवे
बुद्धीने कधी विचलित नहीं होने देवे ज्ञान के इन तरला मित्रला वो ज्ञान आपण पुचावलो नहीं पुचावलो असे आपण मन में कधी नहीं लानो क्योंकि वो महाराज के तारेगा सदगुरु तारेगा विश्वास 20 और 21 जान अब तो विश्वास रख और अपन ये ज्ञान रखा तो महाराज के वो मूड कभी गोतो नहीं गाओ मूड के मूल कते ही गोतो निकाल मतलब कते ही ना दूसरा ज्ञान में नहीं जा दिन दिन सतगुरु जी की आज्ञा दुगने भाव से माने और सतगुरु जी की सच्ची शरण ले दिन दिन दुगनी आज्ञा माने महाराज की और सच्ची शरण जो है सच्ची शरण आई है कि राम जी जो सतगुरु महाराज आपने चरण बताया चरण कैसे बताया रा और विनय ये सतगुरु महाराज का चरण है ये ना सांस में सांस रटे तो आज सतगुरु महाराज की आज्ञा है और वो पुला न तो सतगुरु महाराज पुला समावे न वे को शिष्य पुला समावे क्यों आज्ञा में है तो महाराज तेरे भाई जो सतगुरु की आज्ञा में जो शिष्य रहे क्योंकि मेर होता देव नहीं लागता कद मेर हो जावे न तो सतगुरु महाराज ने ठाणो पड़े और न शिष्य ने ठाणो पड़े तीन तर्मसा करके कहवान बाद में शिष्य आवे और माथे हाथ रखा है जब भी माथे हाथ रखा है तो शायद तर्मसा में क्यों भाई आप तो काई है एक दादा ही यहाँ मेर नहीं हो माथा हाथ रखा है मेर तक कब वही महाराज के लिए काल के दिन चुगनी पड़ी अब भजन कर महाराज की आज्ञा में रहो जब मेरे भजन तेल मिला दे महाराज फरमाते हैं कि जो शिष्य सतगुरु जी को ज्ञान को सच्चा विश्वास रख साधना करते हैं तब सतगुरु जी के बताए हुए रास्ते का ऐसा प्रभाव होता है सच्चो विश्वास रख अडोले डोले डोले भी नहीं मानी सच्चो विश्वास रख और चलो तो महाराज के विश्वास के भी पाते विश्वास रखना सबसे बड़ो विश्वास है उसका ऐसा पराक्रम है कि सत्सबद खंड पिंड ब्रह्मांड से बाहर अदर हो जाता है यही देवल यानी शरीर रूपी मंदिर पर इंदा यानी कलश चढ़ाना है अपन महाराज मंदिर पर कलश चढ़ा हाँ ये तो का ये माया का है वो तो एक तत्व का है अरे महाराज के लिए इंडो यानी सत्सबद ने अंजर पर अखंड हो तो वही इंडो चढ़ो यानी कलश चढ़ो है ईशा मंदिर के मायने कि परमात्मा बनाया वाला मंदिर के मायने वो पार्लो मंदिर तो एक तत्व को है वो 5 तत्व को है इके मायने परमात्मा कोई विराजमान है तन देवल की आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजने देवा तो तन देवल है इके मायने परमात्मा विराजमान है और जो उसी के साथ साथ अखंड अनुभव हो रही होगा ये प्लस चलिए है अर्थात सत्संग अपनी नियत गति से आगे बढ़ता रहता है और भक्ति के पथ में बहुत भारी पराक्रम है ये भक्ति का पथ में भक्ति का रास्ता में बहुत बड़ा पराक्रम है एवं बेड़ो पार हो जाए आप के जन्मों के जुगों उड़ता 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 या डूंगर को लोग बांट चाले नदी में ना तो उड़ते उड़ते गोल आ जा सुपसे या गोल एवढा क्यों के जन्म जन्म लिया मर लिया क्यों कि आपने सतगुरु महाराज मिल गया आज सत्संग नहीं मिली केवल ज्ञान नहीं मिलो तो अटे आपने तीनों संगम हो गयो सतगुरु महाराज मिल गया सत्संग केवल की मिल गई और वो ज्ञान मिल गयो जो दुनिया में दुर्लभ है आपको तो सेज में मिल गयो गुरु महाराज की कृपा हुई तो सेज के मैंने आपने ले आया कि जो आपने कटे हो गए हाँ ये गया के मैंने कितने टांगड़ी तोड़ना बड़ा तू हाँ अब आपने ध्यान है भाई अब कुत्ते टांगड़ी दिया तो भी तू कोई मेरी बोलो शांत क्यों
में उजाले दियो। गुरु महाराज आपने ज्ञान ईश्वर दियो के भाई सत्संग के मायने शेर साहब जी के वे कीड़ी लिए खातिर तक जिस जीव की रक्षा करा आए बड़ी भक्ति है तो अपना वो ज्ञान दियो। महाराज के तीन लोक माया शरीर चौथे लोक न जाई जीवा कारण साइयार बपदायो जुगमान। माया तीन लोक में रहती है, माया है ना आप तीन लोक में है, चौथे लोक में माया का प्रवेश नहीं है। आपने सतगुरु महाराज जी की जो भी संत घाट आया त्यागी जीने माया। जो भी संत है ना ये घाट आया यानी ज्ञान के मन आया वे बारली माया नहीं चाहिए। बारली माया का ये यार अपना गला के माया ना कोई माला है और किसी सोना की है चांदी की है कि बिना तो झट्टी उतार को झट्टी दे त्यागियों में ना। लेकिन आपने घट के माया ने जो बुरा व्यसन है ना ये ना काट में जोड़ी है आहे जीनी माया। जी महाराज के भाई ये माया को है ना बड़े छोटा लोग प्रवेश को ना माया का जाता है तो के राम जी दिन दिन वो सातवां अजर अमर घर पाया। वे सातों दिन है तो जीवी माया त्याग और परमात्मा की भक्ति करें। जीवों का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने सद्गुरु सत्ता के साथ शरीर रूप में संत को भेजा है। हंस के कारण सुखराम जी महाराज की सत्ता आई बस सत्ता अडे जीव के मायने प्रकट हुई। गर्भ के मायने में सतगुरु महाराज की अडे जीव के मायने प्रकट हुई और वे कई हंस ने ले जाके जीवन लाखों करोड़ों जीव तैयार। तीन लोग तक का ज्ञान माया के पद का है उससे चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती है। तीन लोग को जो ज्ञान है वो तीन लोग में भरभर होता है चौथे लोग की प्राप्ति नहीं करा। राम नाम सतमंत्र है चौथे पद को जाए और मंत्र तीन लोग में भरभर होता है। राम नाम के अलावा जो मंत्र है वे तीन लोग के बारे में काटे। एक राम के नाम में सच्चाई है कि इन राम को नाम तो सरल है चाहे बच्चों हो चाहे बूढ़ो हो चाहे जवान हो बड्ढों हो अनपढ़ हो अरे गरीब हो चाहे अमीर हो सबका मुद्दा पर राम जी का नाम श्रेष्ठतम आवे और सांस उसास अपना आराम से सुनाई दिए। बाकी दूसरा जो भी मंत्र है वे सांस उसास में नहीं आवे वे बेकरी वाली में एक बार एक ही सांस में आ सके दूसरे सांस में ले नहीं सके जीव तार नहीं सके क्यों नहीं तारे कि भाई लज्जान आरी चलावा ना आरी चाले क्रोध जाति भी काट लगने ना और हाथी भी काट यानी राम जी को नाम है का जय सन बोले राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो की ओरा करम कट जावे मारा भाईड़ा जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे राम जीता के घरे आवेर मारा भाईड़ा आवेर मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे। राम जी को नाम ही जो है जो कर्म काटवा की दुआई है। बाकी दूसरा जो भी साधन है सब कर्म बंद है चाहे शुभ हो चाहे अशुभ जो कर्म बंद है कर्म कटे नहीं। महाराज क्यों कि परम कर्म दोनों सुन्या ज्या सुरो लिंगाई जे सुराम राम भी जग में सब ये कर्म राम जी के बिना है ना और राम जी नाम बता दिया राम जी को कर्म करते राम जी नाम अरे राम जी का नाम में क्या रट लो इन सोच समझ रट लो खाली आप याद करें ना राम 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 यूं कर्म करते पुण्य महाराज राम जी के प्राणी हरे समझर सिमरो राम समझर सिमरो राम
सोच विचार समझ कर निर्णय, सोच विचार समझ निर्णय, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। समझ सिमरो भाई सद्गुरु विधिम सांस उश्वास सिमरो, सुरतना स्थान पर राकर सिमरो, इन्हें कहे समझ से खालिया राम 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 किया कोई भोग न जाए, सत सत किया कोई सतपथ नहीं पाओ, खालियाना पर राम राम करना और राम राम तो भाई वाणी को विषय हो, यूं नेचर की जागृत नहीं होवे, और जब तक कंठ कौल पर नेचर जागृत नहीं होवे, संसार के में ऐसी कोई ताकत नहीं होता कोई दसों द्वार खोज आ गारंटी जी। दसों द्वार आप जीते जी नेचर की ताकत पूरी बात संसार में कोई ऐसी विधि नहीं है जो दसों द्वार खोज, दसवें द्वार तक जाए, हद तक जाए, बेहद तक जाए, दसवें द्वार खोल सके आता है नेचर का लाभ, वो नेचर क्या मिले भी नेचर की घातर आएगी, समझ ऐसे ऐसो ज्ञान उचार्यार निगम वेद गमनाय, तीनों गेला छाड़ कर युगराड़े हंस जाए। ऐसा ज्ञान का वर्णन किया जिस ज्ञान का वर्णन वेदों और पुराणों में नहीं है। ऐसा ज्ञान का वर्णन सतगुरु महाराज किया कि ये वो ज्ञान वेद और पुराण के मायने नहीं है। तीनों रास्ते यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के धर्म के रास्ते जीव को कर्णियों का ज्ञान होता है। संत कर्णियों का ज्ञान कराकर कर्णियों से अलग कर देते हैं। संत कर्णिया ज्ञान अलग कराओ, कर्णियों ज्ञान के लिए है शुभ कर्म करें ना, सब करनी की महिमा है। ये अलग करनी अलग का ये सांस सांस भजन कराओ। दूसरा महाराज के अपना ज्ञान के मायने भजन के मायने बाली चीज तो एक मूत्र बनने की नहीं कटेगी, एक ही कटेगी, ये भाई जरूर पड़ेगी। अगर पढ़ती ना थोड़ी तो मैंने ना जति डोल जातो, ये तो परमात्मा ने परमात्मा बात ये तो राखी को भजन रखो है ना। जीवन में संसार की चीज में ये भाई जरूरत बना, अपना सांस सांस भजन करना है और टाइम दिया 8 बजे सोआ शाम का तो 9 बजे सोआ, 1 घंटा काम निकल जाओ। सुबह 5 बजे उठा ना तो 4 बजे उठ जाओ, 1 घंटा क्या निकल जाओ। न तो वजन तो खराब है आपको, उन्हें नींद खराब है। तपस्या कर कर नरक खप गया, लेकिन आपने मदद प्राप्ति नहीं करी। तपस्या में मैंने पूरा शरीर में बैठे बैठे गाड़ दियो तो भी मैं ना उस सब देश से प्रकट होनी में महाराज की तपस्या कर नर खप गया। तीरथ न कोई बिना भजन सुखराम के दाम नहीं पूछा, कोई मैंने दाम नहीं पूछा। अब तो सरल